होते को ना मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने वाले। मुझे अपनी ज़िंदगी में अपनी राय में किसी की भी दखल अंदाज़ी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना। हम अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नरमी के साथ उनको कैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने से अवॉइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने बहुत सख्त लहजा रखना है, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उनको धुतकारेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपना ईगो शो करेंगे तो ही हम लोग उनको अपनी ज़िंदगी से दूर रख सकेंगे। बहुत ही नरमी के साथ, बहुत ही पोलाइट तरीके से आज आपके साथ मैं 5 तरीके शेयर करूँगी कि आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों को या वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में बेवजह दखल अंदाज़ी करते हैं, कैसे दूर रख सकते हैं। इसी वीडियो में इस टॉपिक पे हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खबारी उठाने के बाद, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ करने के बाद कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो उम्मीद रखेंगे कि आप लोगों ने इस वीडियो को टिल एंड तक देखना है। नंबर 1 है सेट बाउंड्रीज बट प्राइवेटली एंड फैमिली। मीन्स कि आप लोगों ने एक हदूद मुकर्रर कर लेनी है, अपना एक हदूद तयन कर लेनी है बहुत वाज़िया तरीके से और बहुत ही नरमी अंदाज से। अगर कोई आप लोग देखते हो कि कोई आपकी उस बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, वो आपकी बाउंड्रीज़ के अंदर दखल अंदाजी कर रहा है, आपके बनाए हुए कुछ असूलों को तोड़ना चाह रहा है या अपनी उसके ऊपर आपके उस असूलों के अंदर अपना ही बात को रखना चाह रहा है, अपनी बात को मनवाना चाह रहा है, तो आप लोगों ने बहुत नरमी और बहुत ही पोलाइटली अंदाज में कहना है कि आप लोगों की बातें मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप लोग का मशवरा मेरे लिए काबिल एहतराम है, बट मैं इस मसले को या मैं अपनी इस बात को अपने ही अंदाज से, अपने ही तरीके से हल करना चाहूँगी। आप लोगों की बात मेरे लिए काबिल एहतराम है। इससे क्या होगा कि देखिए, उनका एक तो ये होगा कि उनके आप लोगों ने एहतरामन, ठीक है, उनकी उस बात को भी रख लिया कि आपकी चीज़ जो उनसे काबिल एहतराम है, बट मैं इसको अपने तरीके से हल करूँगी और आपने अपनी भी मनवा ली। तो पॉइंट नंबर यही है कि आप लोगों ने बाउंड्रीज़ को सेट करना है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे आपका बहुत करीबी दोस्त हो, एक बाउंड्रीज होनी चाहिए हर चीज़ की। पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक आप लोगों ने बहुत काम, बहुत ही पुरसकून रहना है। अगर आप लोग देखते हो कि कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है या आप लोगों को वो इस पोजीशन में लेके आना चाह रहा है कि आप लोग दूसरों के सामने, मैं तो इसी अल्फाज में कहूँगी, गंदा करें या आप लोग को दूसरों के सामने ज़लील ख़वार होए, क्योंकि हमारी खामोशी हमारी ताकत होती है। बाज़ ऐसी सिचुएशंस हमारे ऊपर आ जाती है, हम लोग बहुत कह लें कि शॉट हो जाते हैं, हम लोग बहुत ही बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, या हम लोग उसको जज्बाती तौर पे कह लें कि हम लोग गलत ना भी हो तो हम लोग का वो रवैया आ जाता है कि हमारे जज्बात हमारे उस चीज़ पे हावी हो जाते हैं। हम लोग बहुत इमोशनली तौर पे भी होके उस चीज़ पे इतना बुरा रिएक्ट कर देते हैं कि बाज़ दफ़ा हम लोग नहीं भी गलत होते तो हम लोग वहाँ पे गलत साबित हो जाते हैं, और वो लोग हम लोग को इस चीज़ पे उकसाते हैं कि हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचे। ठीक है, उस पॉइंट पे पहुँचना, उसको हमें इस कंडीशन में देखना पुरसकून कर देता है। तो आप लोगों ने अपने आप को बहुत काम रखना है। ठीक है, आप लोगों ने उस पोजीशन में कभी भी नहीं आना। कोई भी मौका है, जाहिर सी बात है, कहना बहुत आसान होता है, मैं खुद इस चीज़ पे से गुजरी हुई हूँ कि हम लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं। ठीक है, और हम लोग उस जज्बातपन में जो अपना रवैया इख्तियार कर लेते हैं या जो हम लोग का लहजा होता है, वो हमारी सही को भी गलत कर देता है। तो आप लोगों ने बहुत पुरसकून, बहुत काम होके अपने कोई भी मसले को हल करना है। बिल्कुल खामोशी भी मैं कहती हूँ कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस चीज़ को टैगल करने का तरीका होना चाहिए। तो हम लोगों ने नरमी इख्तियार करनी है हर चीज़ में, हर एक, मैं कहती हूँ कि पावर है आप लोगों की, लहजा कह लो कि एक आप लोगों के एक बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों का हथियार है जो आप लोगों ने इस्तेमाल करना होता है उस मौके ऊपर जहाँ पे लोग आपको। नंबर 3 है कि आप लोगों ने बहुत कम बोलना है बट बहुत वाजिया बोलना है। ठीक है, बहुत आप लोगों ने इस तरह से अपनी वजाहत करनी है, अपने अल्फाजों को चुनाव ऐसा करना है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा किसी भी बात पे बहस करने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोगों को बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत पड़े। अपने अल्फाजों का चुनाव आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों को बहुत कम अल्फाजों के अंदर अपनी बात आप लोग रखते हैं। ठीक है, बहस जो से होती है ना, बहस आप लोगों ने करनी ही नहीं है किसी भी बात के ऊपर। आपका टू दी पॉइंट कुछ अपनी ज़िंदगी में ये बात बना ले कि हमने बहस नहीं करनी, जो हमारी बात है वो हमने रख दी है तो बस रख दी है। नंबर 4 यही है कि आप लोगों ने किसी के सामने भी अपने आप को मनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी कीमत आप लोगों ने खुद जाननी है। आजकल के दौर में लोग आपकी बुराइयों से या आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है, खूबी है, उसको डीमोटिवेट ही करेंगे, आपको कभी मोटिवेट नहीं करेंगे। आपके अंदर कोई बुराई है उसको भी अपने तक ही रखिए, किसी के सामने आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी कदर करोगे तो लोग आपकी कदर करेंगे। ठीक है, तो आपके अंदर कोई बुराई अल्लाह मैंने रख दी है या आपके अंदर है तो उस चीज़ को आप लोगों ने कवर अप खुद करना है। किसी को बताने से या किसी को कुछ करने से वो कवर अप नहीं होगी, बल्कि वो आपकी कमज़ोरी बन जाएगी जो कि उनके हाथ लग चुकी होगी। तो आप लोगों ने अपने ही तक ही चीज़ रखनी है, कोई खूबी है तब भी अपने तक ही रखनी है, क्योंकि आजकल हसद और जलन का दौर है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और लोगों को भी कहो कि मुझे खुश रहने दो। जियो, इज़्ज़त दें बट कमज़ोर ना बने। ठीक है, लोगों को इज़्ज़त देना हमारे इस्लाम में भी है और हमारी तरबियत में भी होना चाहिए। लोगों को इज़्ज़त देने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनों उनको कहें कि भाई हमारी ज़िंदगियों में इन्वॉल्व हो जाओ, हमारी ज़िंदगियों के अंदर दखल अंदाजी करो।
करो। किसी को इज़्ज़त देने का मतलब ये नहीं होता, आजकल का यही है, आप इज़्ज़त दो तो आपके सर पे आके बैठ जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इज़्ज़त सबको देनी है, बट एक चीज़ ये रखो कि भाई मैं आप लोगों को इज़्ज़त देने का मतलब ये नहीं कि आप लोग हमारी ज़िंदगी के अंदर दखल अंदाजी करो, हमारे फैसलों के अंदर दखल अंदाजी करो। तो आप लोग मेरे लिए काबिल एहतराम है, ठीक है, सब हमारे लिए काबिल एहतराम होना चाहिए, चाहे हमसे छोटा है चाहे हमसे बड़ा है, हम इज़्ज़त करेंगे तो हम अपनी इज़्ज़त करवाएंगे, बट किसी को हमारी ज़िंदगियों के अंदर दखल अंदाजी करने का बिल्कुल भी हक नहीं है, ना ये हमने कभी दिया, ना ही हम कभी देंगे। जब आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ असूल बना लेंगे ना, तो कोई भी, ठीक है, कोई भी आपकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकेगा, ठीक है। ज़िंदगी को अच्छा बनाना, ज़िंदगी को बेहतर बनाना, अपने घर को खुशहाल बनाना हर बंदे के अपने हाथ में होता है। मेरा कोई एक भी पॉइंट आपको लर्निंग लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।